ओम शांति। आज बाबा के 5 जुलाई 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं। अव्यक्त महावाक्य विशेष अटेंशन से सुनने वाले अव्यक्त महावाक्य अर्थात जिसमें हमें योग युक्त स्थिति में रहकर एकाग्र होकर सुनना है। इन महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात जो हमारे कर्म क्षेत्र पे बहुत काम आने वाली है वो विशेष रूप से समझाई। जैसे सबसे पहली बात जो बाबा ने याद दिलाई कि बच्चे जो उड़ती कला है इसमें सबका भला है। अर्थात आपकी जब उन्नति होती है, आपकी स्वयं की उन्नति से संसार की आत्माओं का भला होता है। वो उड़ती कला से क्या क्या फ़ायदे हैं वो आज हम बाबा से सुनेंगे। साथ साथ इसमें याद और सेवा का बैलेंस ये बहुत ज़रूरी है। याद में रह के सेवा करना, कोई भी कार्य करते हुए जब आप याद में रह के करते हैं तो वो कार्य कभी थकाएगा नहीं, बल्कि खुशी का अनुभव कराएगा, आनंद का अनुभव कराएगा। फिर बाबा ने एक बड़ी गहरी बात बताई कि किसी की आप कमी बताते हो, आप उसकी कमी कमजोरी को वर्षों से कहते चले आ रहे हैं, आपकी ये कमी है, आपकी ये कमी है, तो वो सामने वाला और कमज़ोर हो जाता है। एक बड़ी मनोवैज्ञानिक तरीका बाबा ने सुझाया, वो ये कि आप उसकी विशेषता का वर्णन करो तो वो आत्मा अपनी कमी को स्वयं ही देखेगी और ठीक करेगी। बाबा ने कहा किसी को 50 साल से भी आप कहते चले आ रहे हो आपकी ये बात ठीक नहीं है, आपकी ये बात ठीक नहीं है, तो व्यक्ति कभी ठीक नहीं होता है। किसी को भी अच्छा बनाना है तो उसका एक ही मंत्र है कि आपकी ये बात बहुत अच्छी है, आपकी ये बात बहुत अच्छी है। उसको अप्रिशिएट करो तो वो अपनी कमी को दूर करने के लिए स्वयं ही बाध्य हो जाएगा। उसका मन करेगा कि मैं इसको स्वयं ठीक करूं। इसको बाबा ने कहा कि ये संजीवनी बूटी है, किसी को उसकी विशेषता की याद दिलाना। शास्त्रों में यादगार है ना कि हनुमान जी अपनी विशेषता भूल जाते थे तो उनको उनकी विशेषता याद दिलाई जाती थी कि तुम कौन हो, तुम पवन पुत्र हो, तुम तो हवा में उड़ान भर सकते हो। एकदम उनकी शक्तियाँ उन्हें स्मरण हो आती थी और वो उड़ने लगते थे, अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते थे। तो किसी को भी मिलते समय हम उसकी विशेषता ज़रूर याद दिलाएंगे, बशर्ते कि वो सच्चे दिल से की गई हो, एहसास की गई हो, दिखावे के भाव से नहीं। कभी कभी हम ऊपर से बोल देते हैं, अंदर से हम कहते हैं हमें ही पता है कितने अच्छे हैं। ऊपर से कहेंगे आप बहुत अच्छे हो, अंदर से कहेंगे बस मैंने तो खुश करने के लिए कह दिया था। नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, अपनी आंतरिक खुशी से उसकी विशेषता बताएं। नो डाउट कि सब में कमज़ोरियाँ भी होती ही हैं। हम अपने आप से पूछें क्या हम स्वयं संपन्न हैं? नहीं, हम सब में भी बहुत कमियां हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर विशेष आत्मा बनने का एक ही महामंत्र है, सबकी विशेषता को दिल से देखना, वर्णन करना, चिंतन करना। धीरे धीरे वो विशेषता आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। वैसे भी ये मनोविज्ञान है, अगर आप किसी की कमियों का चिंतन करते हैं, आज नहीं तो कल वो कमी आपके ऊपर भी प्रहार ज़रूर करेगी, आपको भी कमज़ोर कर देगी। और अगर आप विशेषता देखेंगे तो आप विशेष बन जाएंगे। उसके साथ साथ बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात कि बाबा की जो छत्र छाया है, याद ही छत्र छाया है, इससे आपको विघ्न विनाशक बनने की डिग्री मिल जाती है और आप अनुभवी मूर्त बन जाते हो। सरल शब्दों में आप बाबा की याद में रहते हैं तो हर कार्य सहज हो जाता है। विघ्न भी आपके लिए, आपके मार्ग के लिए आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। डरना नहीं है। विघ्नों की इस दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि साथ कौन दे रहा है ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। जब बाबा स्वयं हमारे साथ हैं तो विघ्न भी आपके लिए अनुभवी बनने का साधन बन जाएंगे। तो आज की मुरली से हम 2 बातों को खास पक्का करेंगे, अनुभव करेंगे। एक तो जो भी मिले उसकी विशेषता का चिंतन करेंगे और वर्णन करेंगे कि आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है,
और साथ साथ स्वयं बाबा की छत्र छाया के नीचे रह के कार्य करेंगे, याद में रह के कार्य करेंगे। अब हम सुनते हैं बाबा की मुरली। मुरली का सार है, उड़ती कला से सर्व का भला, उड़ती कला से सर्व का भला। आज बाप दादा विशेष मिलने के लिए आए हैं। आज बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा हम सब से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं सबके दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बहुत खुशी होती है ना जब हम बाबा से मिलने के लिए जाते हैं। प्रभु मिलन की सभा में जब हम दृष्टि प्राप्त करते हैं, वरदान प्राप्त करते हैं, तो मन खुशियों से झूम उठता है। तो बाबा को वो हर एक दिल में बजने वाले खुशी के साज सुनाई दे रहे हैं। बच्चों की खुशी के साज, खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। याद और सेवा में सब आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या करनी है? दोनों है ही, लेकिन याद और सेवा दोनों का बैलेंस रहे। बाबा को हम याद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। किसी को संदेश देना, सबको मेडिटेशन सिखाना, बाबा के यज्ञ की स्थूल सेवा करना, मनसा वाचा कर्मणा, हर तरह की सेवा करते हैं। उस सेवा के साथ साथ याद में भी रहना, ये बैलेंस रहे। ये बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग का अनुभवी बनाता है। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज़्यादा आवाज़ बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। आप अधिक याद में रहेंगे, संदेश देंगे, तो ये आवाज़ विशाल रूप से पूरे संसार में गूंजेगा। विस्तार बहुत अच्छा किया है। विस्तार के बाद क्या किया जाता है? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार, ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। ऐसी आत्माएं तैयार करो जो भारत की आत्माएं सोई हुई हैं उन्हें भी जगा सकें। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं, साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। धीरे धीरे सभी संपर्क में आ रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान को जानना शुरू किया है। बाकी कौन रहे? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन अभी विशेष राजनेताएं, उन तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हैं ना। बाबा के सामने फॉरेन वाला ग्रुप बैठा हुआ था। ऐसे तो हम सभी विदेशी हैं, परम धाम से यहाँ आए हैं, लेकिन वो भारत से भी दूर हो गए। इसलिए बाबा कहते जो डबल विदेशी बच्चे हैं वो चढ़ती कला का अनुभव कर रहे हैं या उड़ती कला का। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। उड़ती कला का अर्थ क्या है? सबका भला होना। जब सब बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सबका भला हो जाएगा, परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती कला की भी स्टेजेस होती हैं। कभी बहुत अच्छी स्टेज है, कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। कभी तो बाबा कहते उड़ती कला अच्छी होती है और कभी उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। अभी सभी बच्चे उड़ती कला की स्थिति में हैं। ये श्रेष्ठ स्थिति है। अब क्या क्या होता है इस उड़ती कला से? अर्थात आप जब अपने में उन्नति का अनुभव कर रहे हैं तो उससे क्या क्या फायदा होगा? कर्मातीत स्थिति प्राप्त करने की स्थिति है। फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए ये उड़ती कला साधन है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते देह से न्यारी, सदा बाप और बाप की सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। ये जो उड़ती कला है ये देह से न्यारेपन का और सबके प्रति प्यारेपन का अनुभव कराती है। उड़ती कला ही विधाता वरदाता स्टेज की स्थिति है। दूसरी आत्माओं को आप देने वाले बन जाएंगे, दाता विधाता बन जाएंगे। ये उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने की स्थिति है। इससे क्या होगा? सब आपको क्या दिखेंगे कि लाइट के फरिश्ते हैं,
सब कुछ करते हुए भी लाइट हैं, बोझ से मुक्त हैं, प्रकाशमयी काया में हैं। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्षे का अधिकारी बनाने वाली है। हर एक आत्मा को वर्षे का अधिकारी बनाने वाली है। सब आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव देवियां निमित्त बने हुए देव आत्माएं धरती पर अवतरित हो गए। सरल शब्दों में आप जब चलते फिरते अभ्यास करेंगे फरिश्ता स्थिति का, तो अन्य आत्माएं आपसे अनुभव करेंगे कि जैसे हमारे इष्ट देव धरनी पर प्रकट हो गए, हमारे देवी देवताएं इस धरती के सितारों के रूप में प्रकट हो गए। सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सबके आप सदगति दाता हो। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सब एक्टर स्टेज पर सामने आ जाते हैं। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारे विश्व की आत्माएं, चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के आगे आवाज द्वारा, ये जरूर साक्षात्कार होगा कि इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। अनेक आत्माएं अनुभव करेंगी कि स्टेज के हीरो पार्टधारी प्रकट हो गए। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे, उनको सहारा मिलेगा। आप सब भी इष्ट देव देवियां हो ना, चाहे भारत वाले, विदेश वाले। बाबा कहते हैं सब इष्ट देव देवियां हो, अन्य आत्माओं के लिए साक्षात्कार मूर्त हो। सजे सजाए दिव्य गुण मूर्त फरिश्ता सो देवता हो। इसलिए अपने को सदा चलते फिरते फरिश्ता स्थिति में रखो। ऐसा हम साक्षात्कार करा पाए, दूसरों को अनुभव करा पाए। चलते फिरते प्रैक्टिस करो, मैं फरिश्ता हूँ, प्रकाशमयी काया में हूँ, सब कुछ करते हुए भी लाइट हूँ। तब चारों सब्जेक्ट ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, दिव्य गुण मूर्त स्वतः ही बन जाएंगे। चारों सब्जेक्ट हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो आप ज्ञान मूर्त, याद मूर्त, दिव्य गुण मूर्त, धारणा मूर्त, सेवा मूर्त बन जाएंगे। सर्वगुण संपन्न कहते हो ना, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो, 16 कला संपन्न कहते हो, तो सभी विशेषताएं चाहिए। 16 कला अर्थात संपन्न भी, संपूर्ण भी और सर्व भी चाहिए। तो ये चेक करो कि हम इतना फरिश्ता स्थिति में रहते हैं कि हमारा चारों ही सब्जेक्ट पर हम ज्ञान मूर्त, याद मूर्त, धारणा मूर्त, सेवा मूर्त बन जाएं। उसके लिए भी बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए। आप 1-1 में आना चाहते हो, सतयुग के प्रथम जन्म में आना चाहते हो, तो बहुत काल की प्रैक्टिस चाहिए। सरल शब्दों में चलते फिरते हम अभ्यास करें, मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ, लाइट के रूप में हूँ, लाइट के रूपधारी हूँ। सेवा में भी नंबर 1, स्थिति में भी नंबर 1, तब 1-1 में आएंगे। तो सतयुग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पार्ट बजाने वाले, नंबर 1 जन्म में पार्ट बजाने वाले हो, तो संवत भी आप ही आरंभ करेंगे। आप सब फरिश्ते की ड्रेस पहनना जानते हैं। बाबा बात कर रहे हैं कि चलते फिरते आपको अपना लाइट का स्वरूप नजर आता है कि मैं फरिश्ता हूँ। ये चमकीली ड्रेस है, ये स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता रूप धारण करना। जब आप याद करते मैं फरिश्ता हूँ, प्रकाशमयी काया में हूँ, स्मृति के साथ साथ वैसा स्वरूप बन जाना। चमकने वाली चीज दूर से नजर आती है, तो ये फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आकर्षित करेगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अन्य आत्माओं को भी इसकी आकर्षण होगी। बाबा के सामने यूके वाला ग्रुप बैठा हुआ है, तो बाबा ने पूछा आप सब ओके रहने वाले हो ना, हमेशा आप खुश रहने वाले, आनंदित रहने वाले हो ना। यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से पूछो ओके हो, तो कहेंगे हाँ ओके तो हैं। ओके कहने में भी फर्क होता है। हर एक का ओके कहने का जो तरीका होता है कि वो भी अलग अलग होता है। कोई कहते हैं हाँ ओके तो हैं, ठंडी सांस लेके बोलते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं कहेंगे हाँ है तो सही, लंबा श्वास उठा के कहते हो हाँ है तो सही, और जब ठीक होते हैं कहते हैं यस आई एम ओके।
जब कहते हैं बिल्कुल ठीक हूँ तो वो ओके कहने का तरीका अलग होता है। तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले। तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो यही है ना। बाप दादा हर देश की विशेषता विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से ही आगे बढ़ाते हैं। किसी भी बच्चे को बाबा उसकी विशेषता बताते हैं, जो देश सामने होता है उसकी भी क्वालिटी वहाँ वालों को बताते हैं और उस विशेषता से बाबा आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम सब यूज़ करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। बाप दादा कभी भी कमज़ोरियाँ नहीं देखते हैं। बाबा जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? बाबा जैसी दृष्टि हम सबको भी रखनी है। बाबा जब देखता है तो क्या देखता है? सबकी विशेषताएं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते, सिर्फ इशारा देते हैं। बहुत अच्छा कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। रोज बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे। कैसा भी कड़वा वो मीठा हो जाता है, सुनते सुनते बाबा के प्यार में आ जाता है। कैसे कहा बाबा ने कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे, अच्छा कह के अच्छा बना दिया। कमज़ोर हो कहते हो तो कमज़ोर हो जाते हैं। एक तो पहले कमज़ोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता है तो और ही मूर्छित हो जाते हैं। पहले तो कमज़ोर होते ही हैं, दूसरा कह देता है आप तो बड़े ही कमज़ोर हो इस मामले में, दो चार ने और कह दिया तो जैसे कि मूर्छित हो जाते हैं। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी दो तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। कोई कैसा भी कमज़ोर क्यों ना हो, उसको उसकी विशेषता की याद दिलाओ। यह है संजीवनी बूटी, जिससे मूर्छित भी सुरजीत हो जाएगा, अर्थात उसके अंदर भी अवेयरनेस आ जाएगी कि मैं भी कर सकता हूँ। संजीवनी बूटी सबके पास है ना, तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उनके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। कोटों में कोई है, हर एक बाबा का बच्चा ब्राह्मण है, कोटों में कोई है तो विशेष हुए ना। सिर्फ उस समय उनकी विशेषता भूल जाते हैं, उसको स्मृति में दिलाने से विशेष आत्मा बन जाएंगे। जितना विशेषता का वर्णन करेंगे उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी ज़्यादा अनुभव होगी। जब आप किसी की विशेषता उसको बताएंगे तो उसको अपनी कमजोरी स्वयं ज़्यादा अनुभव होगी। आपको कराने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वो छिपाएंगे, टाल देंगे, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। आप विशेषता सुनाओ। जब तक कमजोरी स्वयं अनुभव ना करे, जब तक कोई अपनी कमजोरी स्वयं अनुभव ना करे, तब तक वो परिवर्तन नहीं कर सकता। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो, किसी को सुनाते रहो 50 साल से आपकी ये कमजोरी है, लेकिन इस संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजीत कर उड़ती कला से उड़ाते चलो। संजीवनी बूटी समझ में आई? बहुत ही आसान है। जिसकी जो विशेषता उसको वो रियलाइज़ कराओ कि आपकी ये विशेषता बहुत अच्छी है, तो सामने वाले के अंदर ताकत आ जाएगी, उसके अंदर स्वयं के प्रति एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि मैं भी कर सकता हूँ, करना ही है। तो आप सभी ओके हो ना? बाबा पूछ रहे हैं आप सभी ठीक है ना इस मामले में? आप सभी ज्ञान गंगाएं हो। जो सेवा की वृद्धि हो रही है उस सेवा की वृद्धि में सभी का सहयोग है। जो भी वृद्धि हो रही है उसमें सभी का सहयोग है, इसको सेवा कहते हैं। आप सब सेवाधारी हो, सभी सेवाधारी हो या सिर्फ सेंटर के सेवाधारी हो, कहीं भी हो, सेवा के बिना नहीं रह सकते। सेवा के बिना चैन नहीं। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है। सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुनाया ना? सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाना, बाबा की मुरली सुना देना, परिचय देना, सिर्फ यही सेवा नहीं। हर सेकंड सेवा, हर संकल्प में सेवा। कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे पास सेवा का चांस नहीं है। चाहे बीमार भी हो तो भी सेवा कर सकते हो। क्या सेवा करेंगे? लेटे हुए भी सबके लिए शुभ सोचना, वायुमंडल अच्छा बनाना, गुड विशेष देना, प्रकृति को भी योगदान देना, ये सब सेवा है। वाइब्रेशन फैलाने की सेवा, मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, कोई भी प्रकार की सेवा करो, सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। फिर बाबा ने कहा आप सब कर्म योगी होना।
कर्मयोगी जीवन अर्थात हर कार्य करते चलो, याद की यात्रा में रहो। ये श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे करते हैं। कार्य करो, याद में रह के करो। कर्म भी किया, याद में रह के किया। ये कार्य करने वाले बच्चे सदा सफल होते हैं। आप सब कर्म योगी आत्मा हो। कर्म में रहते न्यारा और प्यारा इसका अभ्यास करते चलो। अभी अभी कर्म किया और डिटैच हो गए, इसकी प्रैक्टिस करते चलो। अच्छा, सदा उड़ती कला में रहने वाले, स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देव आत्माएं, स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता अनुभव कराने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है आज का वरदान। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। ये साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाबा का साथ ही छत्र छाया बन जाता। आपने देखा होगा ना, कोई बारिश में छाता लेके चलता है तो बारिश से मुक्त रहता है। हम बाबा की याद की छत्र छाया में रहेंगे तो माया से सेफ रहेंगे। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए, इसलिए सदा समझना चाहिए ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। क्या सोचेंगे, ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा बहुत शोर भी करते हैं, विघ्न डालते हैं, धीरे धीरे सब ठंडे हो जाएंगे। विघ्न डालने वाले भी ठंडे हो जाएंगे। स्लोगन है, जो समय पे सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। जो वक्त पर सहयोग देते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे, मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। और एक सूचना, जैसे आज सभी ने मिलकर प्रातः अमृत वेले योग किया, ऐसे ही आज सायं 6:30 बजे सभी भाई बहनें लाइव नुमा शाम योग करेंगे। इसके लिए टाइप करें लाइव नुमा शाम ज्ञान मोती। और ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप नहीं करना है, आपको यूट्यूब में सर्च करते हुए टाइप करना है लाइव नुमा शाम ज्ञान मोती। अच्छा, ओम शांति। और आपके लिए छोटे बच्चों की बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर की वीडियो तैयार की गई है। उसे सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अच्छा, ओम शांति।